नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चले रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां शिवनगर स्थित दिगंबर पब्लिक स्कूल का इस वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इस सफलता से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय के संचालक विजय कुमार जैन ने बताया कि इस बार लगभग सभी छात्रों ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है, जो संस्था के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में स्थापित यह विद्यालय विशेष रूप से निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि के छात्रों को कम शुल्क में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना रहा। विजय कुमार जैन ने कहा कि संस्था का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाना है और इसी दिशा में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जा रही है। साथ ही विद्यालय परिसर को पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। विद्यालय की इस उपलब्धि पर अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सरवल की खास रिपोर्ट। वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल पाए, इसका प्रयास किया दिगंबर जैन पब्लिक स्कूल संचालक विजय जैन द्वारा। सर, जो अभी हाल ही में 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम है, उनके बारे में हम जानेंगे। सर, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ पर जो है 5वीं 8वीं में 15 स्टूडेंट थे और 15 के 15 बच्चे हमारे पास हो गए हैं। मिनिमम 79% हमारा रिजल्ट रहा है। परसेंटेज जो बच्चों का आया है वो 95% तक हमारे यहाँ के बच्चे लिखे। सभी बच्चे कहा जाए मेरिट के साथ पास, सभी बच्चे हमारे जो है आपके मेरिट के साथ ही 75+ पर पास, बिल्कुल सभी के साथ में जो है आपका पास हुए। बिल्कुल। जब आपने पिछले 10 साल पहले यहाँ क्षेत्र को देखा होगा, चूंकि एक शहर के पिछड़े क्षेत्र में आता है, तो आपने एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ व्यवस्था की थी। हाँ सर, हम जब शुरू में यहाँ पर स्टार्ट किया है तो मैं शाहजहानाबाद में रहता था। यहाँ पर खोलने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जितना हो सके कुछ बच्चों के लिए अपन करें, क्योंकि मैं पहले कोचिंग क्लासेस वगैरह चलाता था, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ प्रयास किया। उसको यहाँ पर किराए की बिल्डिंग लेके स्कूल खोला था। बाद में धीरे धीरे अपना प्लॉट लेकर इसको परचेस किया, इसमें चला रहे हैं। और जो देखा जाए जिस तरह से यहाँ पे करीब कहा जाए कि गरीब वर्ग के छात्र, लेबर क्लास के छात्र ज्यादा संख्या में आते हैं। यहाँ पर ज्यादातर उसी टाइप के छात्र हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर कि बच्चे आते हैं गांव से, 1 साल 2 साल पढ़ते हैं और फिर गांव चले जाते हैं, तो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, जो बढ़ना चाहिए, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती। वो भी नहीं बढ़ पाते। दूसरी बात क्या है कि जो जिस बैकग्राउंड के बच्चे, जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो आपको उनकी एक गार्जियन की भूमिका भी निभानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, गार्जियन की भूमिका हमें ही निभानी पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स की कंडीशन ये है, वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को अलग से कुछ समय दे सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, तो वो दोनों जिम्मेदारियां हमें ही लेनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होगा कोई आर्थिक सहयोग भी, जैसे बच्चे की फीस वगैरह, तो उसमें भी कंसीडर करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ने में होता है, पेरेंट्स अच्छे होते हैं, तो हमें उसमें करने में अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जब पेरेंट्स यहाँ के हावी होने की कोशिश करता है तो वहाँ बुरा लगता है कि हम कर भी रहे हैं उसके बाद भी। लेकिन समाज के लिए शिक्षा के जरिए जहाँ जो योगदान हो सके वो देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे एक तरफ से किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, जितना ज्यादा हो सके उनसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उम्मीद करें कि जब यहाँ से पढ़े हुए छात्र, जैसे आपने बताया कि 5वीं 8वीं का रिजल्ट 75+ के मेरिट में सारे बच्चे पास हुए हैं, तो उम्मीद करें यहाँ से भी कई अच्छे बच्चे निकलेंगे जो देश और समाज के काम में आ पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे। अभी हमारे यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो इस समय ग्रेजुएशन लगभग कर चुके हैं। जो पुराने निकले बच्चे हैं वो सब अपनी अपनी जगह कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगे ही हुए हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। उम्मीद करें कि आपका जो प्रयास है एक शिक्षा के जरिए समाज में योगदान करने का, वो जारी रहे।